इस डिजिटल गाइड में स्वागत है। आज हम भारत में पूरी तरह से ऑनलाइन जन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे। सरकारी प्रक्रियाओं का नाम सुनते ही अक्सर घबराहट होने लगती है ना? लेकिन सच मानिए, डिजिटल युग में चीजें काफी बदल गई हैं। तो आज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी CRS पोर्टल के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि घर बैठे ही सारा काम आसानी से हो जाए। अच्छा, सीधे एक बेहद राहत देने वाले तथ्य से शुरुआत करते हैं। इस पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया में आमतौर पर मात्र 100 रुपए से भी कम का खर्च आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। राज्य के अनुसार इसमें शायद 10-20 रुपए का मामूली अंतर हो सकता है, लेकिन सोचिए, दफ्तरों की लंबी लाइनों और समय की बर्बादी से बचने के लिए घर बैठे बस एक छोटा सा शुल्क देना कितना बड़ा फायदे का सौदा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को आज 6 आसान चरणों में बांटा गया है। पहला, डिजिटल क्रांति। दूसरा, अकाउंट सेटअप। तीसरा, बच्चे की जानकारी। चौथा, माता पिता का विवरण। पांचवां, दस्तावेज अपलोड। और अंत में फाइनल सबमिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण 1, डिजिटल क्रांति, प्रक्रिया का एकीकरण। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिस्टम 2 मुख्य रास्ते खोलता है। एक तरफ नवजात शिशुओं के लिए रिपोर्ट बर्थ का विकल्प है और दूसरी तरफ 60 वर्ष तक के वयस्कों के लिए ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट का विकल्प दिया गया है, जिसके जरिए पुराने रिकॉर्ड जोड़े जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जन्म अभी हुआ हो या दशकों पहले, हर कोई इस पोर्टल का बेहतरीन उपयोग कर सकता है। चरण 2, अकाउंट सेटअप, पोर्टल में प्रवेश। शुरुआत कैसे करनी है? बहुत आसान है। पोर्टल के जनरल पब्लिक सेक्शन में जाकर अभिभावकों को सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है। सिस्टम को अनलॉक करने के लिए एक त्वरित आधार ऑथेंटिकेशन और मोबाइल ईमेल OTP वेरिफिकेशन पूरा करना अनिवार्य है। बस ये सुनिश्चित करता है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से प्रामाणिक है। चरण 3, बच्चे की जानकारी, मुख्य डेटा दर्ज करना। यहाँ एक बहुत ही आम भूल होती है, जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फॉर्म भरते समय डेट ऑफ रिपोर्टिंग और बच्चे की वास्तविक डेट ऑफ बर्थ के बीच स्पष्ट अंतर समझना बेहद जरूरी है। दरअसल डेट ऑफ रिपोर्टिंग वो दिन है जब सरकार को सूचित किया जा रहा है, यानी आज की तारीख, और ये सिस्टम में अपने आप दर्ज हो जाती है। इसे जन्म की तारीख समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जन्म की तारीख, समय और जेंडर जैसी बुनियादी बातें दर्ज करनी होती हैं। अगर बच्चे का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इस विकल्प को खाली भी छोड़ा जा सकता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं, ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि अंग्रेजी में टाइप किया गया नाम जादू की तरह अपने आप हिंदी में अनुवादित हो जाता है ना कमाल? चरण 4, माता पिता का विवरण, पृष्ठभूमि की जानकारी। ये कदम थोड़े विस्तृत ब्यौरे की मांग करता है। इसमें माता पिता के संपर्क विवरण, आधार नंबर और धर्म के साथ साथ दोनों की शैक्षिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि भी दर्ज की जाती है। इस प्रकार हर एक जानकारी को क्रॉस चेक करके एक ठोस और प्रामाणिक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार प्रो टिप है, जहाँ अक्सर लोगों को बहुत भ्रम होता है। मान लीजिए, यदि किसी बच्चे का जन्म उसके ननिहाल में हुआ है, तो पिता का स्थायी पता बिल्कुल नहीं बदलता है। वो हमेशा पिता के मूल पते पर ही रहेगा, जबकि बच्चे के जन्म का स्थान ननिहाल वाला दर्ज किया जाएगा। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। इसके अलावा जन्म से जुड़ी कुछ विशिष्ट चिकित्सा जानकारी भी देनी होती है, जैसे जन्म घर पर हुआ या अस्पताल में, डिलीवरी का तरीका नॉर्मल था या सिजेरियन, बच्चे का वजन कितना था और प्रेगनेंसी की अवधि कितनी थी। असल में ये सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये सारा डेटा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड और आंकड़ों को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चरण 5, दस्तावेज अपलोड, प्रमाण प्रस्तुत करना। तो यदि जन्म अस्पताल में हुआ है, तब तो सीधा अस्पताल की डिस्चार्ज समरी या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। लेकिन अगर जन्म घर पर हुआ हो तब क्या? इसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक मानक स्वर घोषणा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होता है, और ये फॉर्म इंटरनेट पर एक त्वरित सर्च के जरिए आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल। चरण 6, अंतिम सबमिशन, अंतिम चरण और सत्यापन। अब यहाँ आकर अक्सर एक गड़बड़ होती है। एक बहुत ही आम एरर मैसेज कई आवेदकों को अचानक रोक देता है। कृपया आगे बढ़ने के लिए अपना स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करें।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तकनीकी अड़चन को पार करना अविश्वसनीय रूप से आसान है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अपनी प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक करना है, अपडेट प्रोफाइल चुनना है, तय किए गए आकार में एक सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर वापस अपने ड्राफ्ट एप्लीकेशन पर लौटना है। इसके बाद फॉर्म चुटकियों में फाइनल सबमिट हो जाता है। और आवेदन सबमिट होने के बाद आगे का सफर पूरी तरह से सुव्यवस्थित है। कुछ ही घंटों में ड्राफ्ट पूरा करने से लेकर एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त करने तक का काम हो जाता है। इसके बाद ब्लॉक या वार्ड स्तर के अधिकारी द्वारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए बस कुछ दिनों की प्रतीक्षा होती है और अंततः पोर्टल से ही फाइनल डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। मतलब फॉर्म सबमिट करते ही हमारा काम खत्म, बाकी सब सिस्टम की जिम्मेदारी। इस पूरी सुगम डिजिटल प्रक्रिया को समझने के बाद मन में एक बड़ा सवाल जरूर उठता है। दशकों पुरानी फाइलों और लंबी लाइनों से बचने के लिए आज हम अन्य कौन से आवश्यक सरकारी दस्तावेजों को इतनी ही आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं? सिस्टम वाकई बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव की सही जानकारी होना ही असली सशक्तिकरण है। इस डिकोडिंग सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।